स्टूडेंट्स, तो अब हमारे इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कोट r। तो ये फिगर है 8.13 जिसमें पूछा है tan p माइनस कोट r, जिसमें साइड दे रखी है PQ है 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है tan p माइनस कोट r। तो वही बात है कि जो हमारा बेसिक्स है, इसमें हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, हम जो हमारे इंट्रोडक्शन वीडियोस में आप इसको देख पाओगे। तो सबसे पहले वही हमारा जो एक फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हा हा बोले। ये पंडित जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इससे हमें पता चलता है कि साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, टेन क्या होता है, तो और कोट क्या होता है, सेक क्या होता है, कोसेक क्या होता है। तो इससे हम इसे पता लगा लेंगे टेन और कोट का जो हमें रेशियो है वो क्या होगा। तो सिर्फ रेशियो बोल रहा है, तो टेन इससे क्या हो जाएगा, ये साइन है, ये कोस हो जाएगा, ये टेन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये जो कोट होता है वो इसका अपोजिट होता है, या ऐसे बोल दो उल्टा, तो ये हो जाएगा कोट हो जाएगा, वो हो जाएगा कोट इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये टेन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोट हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब वही है कि हमें इसमें पता लगाना है कि जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। जो एंगल पूछा है, देखो इसमें यही कंफ्यूजन है कि टेन पी पूछा है और कोट आर पूछा है। अगर एक तो हमें जैसे मान लो कि हम सिर्फ टेन पी माइनस कोट पी पूछे तो हम सिर्फ टेन पी निकाल लेंगे, और जो कोट पी होगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा, पर इसने कोट आर पूछा है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है इसका एक पाइथागोरस से, किसका ये बेस है या जो परपेंडिकुलर है। तो जो सबसे बड़ी साइड होती है वो पाइथागोरस में हाइपोटेन्यूस है, तो इसकी जो सबसे बड़ी साइड है वो है पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस लगाएंगे जिसे हम ये जो क्यू आर है वो हम फाइंड करेंगे। तो आपको तो पी आर हमारे पास कितना है, वो 13 का स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू हमारे पास कितना है 12 का स्क्वायर, और क्यू आर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होगा 144, और क्यू आर हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये इधर चले गए तो 169 माइनस 144, ठीक है, इक्वल टू ओ क्यू आर, ठीक है। अब 169 में से 144 जब निकालेंगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 25, और इक्वल टू आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर। तो 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना हो जाएगा, यहां से 5, तो क्यू आर हमारे पास निकल जाएगा 5, ठीक है। ये हमारे पास 5 हो गया। अब आपको वो बताना है कि जो 10p है वो कितना होगा। तो 10p मान लो ये एंगल यहां है, तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो अपोजिट साइड होगा, वो कितना हो जाएगा एक तरह से 5, ठीक है। और जो इसकी एडजेस्टेंट साइड है वो उसकी बेस, तो ये हो जाएगा उसका बेस, ठीक है। तो ये तो हो गया। अगर हमें इससे पूछ ले कि कोट पी कितना होता है तो वो उसका उल्टा हो जाता है कि 12/5। तो अब हमें 10p बताना है हमको, तो इससे 10p, तो 10p का जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास क्या है, इसके अपोजिट साइड वो है क्यू आर, और बेस इसकी एडजेस्टेंट साइड पी क्यू। तो ये हो जाएगा 5/12, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 10p, ठीक। अब पूछा है कोट आर, ठीक है। ये एंगल कोट आर होता है हमारे पास, कोट आर से मतलब नहीं है, कोट होता है हमारे पास इसे पंडित बद्री प्रसाद से, पंडित जी से बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस है। तो अब इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो इसका अपोजिट साइड है, तो वो एक तरह से अपोजिट साइड कितनी है, वो 12, ठीक है। ये ऐसे बता रहा हूं, और जिसकी एडजेस्टेंट साइड है वो कितनी है, ये 5, ठीक है। इसका जो अपोजिट साइड है वो 12, और
ये हो गई, ये 5। तो इसका जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अपोजिट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना इसका 12 और जो बेस है वो कितना 5। ठीक है, ये आ जाएगा, नहीं तो वो अपोजिट आ ही जाता है। तो हमको कोट आर फाइंड करना है, जो होता है हमें पता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस आर का जो परपेंडिकुलर और जो बेस है, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो इसका बेस कितना हमारे पास जो है वो क्यू आर और परपेंडिकुलर है पी क्यू। ठीक है, तो क्यू आर हमारे पास कितना 5 और परपेंडिकुलर है पी क्यू 12। तो ये सेम आ गए। अब क्वेश्चन में पूछा है 10p माइनस कोट आर। ठीक है, तो आपको कुछ करना है नहीं, 10p माइनस कोट आर। ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है 5/12 और ये भी हमारे पास कोट आर भी हमारे पास 5/12। अब ये दोनों कट जाएंगे तो जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो 0 होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आप अपने नेक्स्ट वीडियो में देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।